अरे सुनिए, मुझे तो लग रहा है कि जोरदार तूफान आने वाला है। अगर अभी बारिश और तूफान शुरू हो गया तो क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे गिन्नी, आसमान तो बादलों से भरा है। अरे अगर बारिश हो ही गई तो हमारे बस में कुछ नहीं होगा। क्या हम महाराज के दरबार तक पहुंच पाएंगे? अरे नकारात्मक बातें मत करो लीला। अच्छा ये बताओ, बेटी कहाँ है? उसे अकेले छोड़कर यहाँ आई हो? वो थोड़ी देर के लिए सो गई है, लेकिन अरे ये अचानक इतनी तेज हवा क्यों चलने लगी? ये तूफान आ गया क्या? आसमान का हाल देखकर मैंने आपको पहले ही कहा था मत निकलिए। मेरी बात कभी नहीं सुनते। अब क्या होगा? अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। अरे बस थोड़ा इंतजार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? डरो मत। नहीं, सब ठीक नहीं होगा। बचपन में एक बार मैंने ऐसा तूफान देखा था जब मैं अपने पिता के साथ थी। मुझे याद है कि तब माँ, पिताजी, नाव बहुत हिल रही है। अब क्या होगा? हवा बहुत तेज चल रही है, जोरदार तूफान आ रहा है। अरे वो क्यों बाहर आई? जल्दी उसे अंदर ले जाओ, जाओ। तूफान बहुत तेज है, जाओ जल्दी करो। चलो बेटी, अंदर चलो। यहाँ खड़ा होना ठीक नहीं है, जल्दी चलो। वाह, सुबह से जो बारिश और तूफान हुआ, ऐसा मौसम इस समय में कम ही देखने को मिलता है। क्यों महारानी? मुझे नहीं पता क्यों, सुबह से मेरा मन परेशान हो रहा है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे क्या बात, आपको क्या हो गया महारानी? आपको कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्या बात है? मैं भी समझ नहीं पा रही। दोपहर में थोड़ी देर के लिए सोई थी और मैंने एक भयानक सपना देखा। अरे भयानक सपना? क्या सपना देखा तुमने? मैंने देखा कि हमारा कोई करीबी हमारे पास आ रहा है, लेकिन अचानक बीच नदी में तूफान में फंस गए और उनकी नाव बह गई। ओह ऐसा क्या? क्या है कि अचानक मौसम बदलने से हमें अपनों की चिंता होने लगती है, तो हो सकता है कि इसी चक्कर में ऐसे सपने आ रहे हो, है ना? इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है महारानी। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बार बार मदद के लिए पुकार रहा हो। हाँ, लेकिन तुम शांत हो जाओ महारानी, शांत हो जाओ। लेकिन मुझे चिंता हो रही है खेतों की फसल की। अरे इस बेमौसम बारिश से फसलों को बड़ा भयंकर नुकसान होगा। अनाज की कमी हो जाएगी, ये सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, ये तो है, लेकिन अब नदी में मछलियाँ ज्यादा होगी। अगर मछुआरे सही से मछलियाँ पकड़ें और बेचें तो व्यापार बढ़ेगा। तुम सही कह रही हो। मुझे मछुआरों से इस बारे में खबर लेनी होगी। हाँ, कल बारिश हुई है तो जरूर नदी में बहुत सारी मछलियाँ होंगी। हाँ, पानी भी बढ़ गया होगा। उम्मीद है कि बीच नदी तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किनारे पर ही मछलियाँ मिल जाएंगी। हाँ, मछलियाँ पकड़ेंगे, मजे करेंगे, बारिश के मजे ही मजे। भाई लोग शायद दूसरी तरफ मछलियाँ पकड़ने गए होंगे। चलो, आप जितनी हो सके उतनी मछलियाँ पकड़कर जल्दी से घर लौटता हूँ। अरे वहाँ कौन पड़ा है? ओहो, लगता है नाव डूब गई है। जल्दी से जाकर देखता हूँ। अरे ये आदमी तो जिंदा है। चलो उठाने की कोशिश करता हूँ। लगता है होश में आ रहा है। अरे भाई साहब, आप कहाँ जा रहे थे? क्या हुआ है आपके साथ? भाई साहब। महाराज, मुझे महाराज के पास जाना है। अच्छा, आप महाराज के महल में जाना चाहते हैं? चलिए, मैं आपको वहां छोड़ देता हूँ। चलिए। मैं अरे ये तो फिर से बेहोश हो गया। ओफो, मुझे महाराज के महल में तुरंत जाकर खबर देनी होगी। अकेले इन्हें ले जाना मुश्किल है। अभी जाता हूँ। महाराज, महाराज की जय हो। अरे क्या हो गया? तुम माधव हो ना? अचानक यहाँ क्यों आए और इतना हाफ क्यों रहे हो? महाराज, क्या आपके कोई रिश्तेदार आने वाले थे क्या? रिश्तेदार? नहीं तो, किसी के आने की खबर तो नहीं है। बताओ क्या हो गया? महाराज, मैं नदी में मछलियाँ पकड़ने के लिए गया हुआ था। वहाँ एक आदमी को बेहोश पड़ा देखा। लगता है कि उनकी नाव डूब गई थी और होश में आते ही उन्होंने आपका नाम लिया और फिर बेहोश हो गए। इसीलिए मैं आपको बताने चला आया। क्या तुम उन्हें वहाँ अकेला छोड़ आए? क्या हुआ? महारानी, हम आपको बाद में बताते हैं। माधव, तुम यहीं रुको।
मेरे सिपाहियों को लेकर जाओ और उस आदमी को महल में लेकर आओ। जाओ इसी वक्त। किसे लाना है महाराज? अरे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बेहोश पड़ा है, मेरे नाम की बात कर रहा था, मतलब मेरा नाम ले रहा था, इसीलिए माधव मुझे यहाँ बताने आए। क्या और कोई साथ नहीं था? नहीं महारानी, वो अकेले ही थे। महाराज देर मत कीजिए, हो सकता है वो हमारे रिश्तेदार हो। हाँ हाँ माधव, तुम जल्दी से जाओ और उन्हें यहाँ लेकर आओ। जाओ जाओ, फिर आगे की बात करते हैं। जल्दी करो, जाओ जाओ। जैसा आपका आदेश महाराज, मैं तुरंत जाता हूँ, तुरंत जाता हूँ। अरे धत तेरे की, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। हमने सोचा था कि बारिश की वजह से इधर बहुत मछली मिलेगा नदी में। ससुरा, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ, लेकिन ये माधव किधर गया दादा? लगता है कि वो अकेले ही दूसरी तरफ चला गया। हाँ, वो अकेले ही जाएगा। हमारे साथ जाएगा तो हिस्से में कम मछलियाँ मिलेगी ना उसे, इसीलिए अकेले चला गया। बड़ा आया। यही तो दादा, अगर वो ढेर सारी मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेच दे और सारा पैसा खुद रख जाए तो बताओ तो क्या होगा? अरे तो क्या होगा, उससे पैसे का हिस्सा लेंगे हम लोग। अकेले थोड़ी ना खाने देंगे। बड़ा आया, अकेले खाएगा क्या? जो होगा फिर बाद में देखा जाएगा। पैसे का हिस्सा तो देना पड़ेगा। पूरी दादा, वहाँ देखो, वहाँ नदी के किनारे दो लोग बेहोश पड़ा है। लगता है कि वो दोनों महिलाएं हैं। अरे देखो तो दादा। ये साला, हाँ। अरे चलो 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 चलो, देखे तो सही मामला क्या है। पता करे बेहोश है कि या फिर। ये दादा, हम लोग इधर तो आ गया, लेकिन इधर जंगल में कहीं बाघ वाघ का खतरा तो नहीं है ना? अरे तुमसे डरने के लिए किसने कहा रे? चुपचाप होकर मुझे इसका हाल देखने दो। रुक जाओ। अरे नहीं रे, ये जिंदा है। बस इनके होश में लौटने का इंतजार करना पड़ेगा, मौरा नहीं है। ये लेकिन दादा, इन्हें यहाँ से ले जाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो और क्या करेंगे, यहीं पे बैठ के इंतजार करते हैं, होश में लाने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। इतनी देर तक यहाँ बैठे रहेंगे? अरे घर जाते तो कुछ काम वाम हो जाता। अरे बुद्धू कहीं का, इन दोनों औरतों को छोड़कर चले जाएं क्या? तो इतना बोलता क्यों है? चुपचाप इंतजार कर। ला, मैं थोड़ा पानी छिड़क कर देखता है। रुक जा, ला। हाँ ठीक है दादा, तुम देखो, मैं यहीं बैठता है चुपचाप। देखो, मैंने कहा था ना, मेरा दिल कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे पहले ही आभास हो गया था कि कोई अपना संकट में है। अब देखो काका की ये हालत। हाँ रानी, तुम चिंता मत करो। अभी तो वैद्य जी कहकर गए हैं कि थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, निश्चिंत रहो। मुझे डर इस बात का है कि कहीं काकी और उनकी बेटी भी उनके साथ थी। अगर ऐसा हुआ तो ये सोचकर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे रानी, तुम्हारी ये चिंता भी दूर हो जाएगी। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, है ना? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे मैं कहाँ हूँ? काका, आप राजमहल में हैं। अब आपको कैसा लग रहा है? हाँ, अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग कहाँ हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं काका? क्या काकी भी आपके साथ थी? हाँ, काकी और मेरी छोटी बेटी भी साथ। मैंने एक गलती कर, तूफान में उन्हें साथ लेकर निकलना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो अब कहाँ हैं? अब हमने तो उन्हें कहीं नहीं देखा। हमारे राज्य के एक मछुआरे ने आपको देखा और हमें खबर दे दी, तब जाकर आपको यहाँ लेकर आए हैं। अरे रे, हे भगवान! अरे रे, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अरे लगता है कि मैंने अपनी बेटी को खो दिया। अरे मेरी बेटी! अरे अरे अरे, शांत हो जाइए काका, शांत हो जाइए। हम अभी खोजबीन शुरू करते हैं और मुझे यकीन है कि ऊपर वाला उन्हें सही सलामत रखेगा, जैसे आप सही सलामत हैं। निश्चित रहिए, निश्चित रहिए। लेकिन यहाँ से राजमहल कितनी दूर है? हाँ, पहले सब कुछ बता दूंगा तो मामला बिगड़ जाएगा। पहले इनसे सब कुछ समझ लूं, फिर देखता हूँ। क्या हुआ? आप लोग चुप क्यों हैं? ओ, यहाँ राजमहल, वो तो बहुत दूर है। वैसे आप लोग महाराज के रिश्तेदार हो क्या? हाँ, नाव डूब गई थी हमारी, लेकिन मेरी बेटी को होश कब आएगा? अरे आप थोड़ा धैर्य तो रखिए। हम कितनी देर से आपके होश में आने का इंतजार कर रहा था। आपकी बेटी भी जल्द ही ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की है, अब एक मदद और कर दीजिए। हाँ, आप बताइए, जो भी करना होगा हम लोग करेगा।
मुझे और मेरी बेटी को राजमहल तक पहुंचा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। हाँ हाँ, जरूर पहुंचाएंगे, जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। वो क्या है ना कि महाराज से हमारा रिश्ता उतना अच्छा नहीं है। मतलब, मैं समझी नहीं। ओहो, बात यह है कि महाराज ने हमें कभी राज्य से निकाल दिया था, तो हमें थोड़ा सोच समझकर जाना पड़ेगा। आप आज की रात यहीं बिताइए ना। लेकिन मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो? आप चिंता मत करिए, मेरा भाई आपके साथ रहेगा, वो सब देख लेगा। हाँ, ठीक है, लेकिन आप जल्दी कोई उपाय कीजिए। प्रणाम महाराज, आपने मुझे बुलाया। हाँ माधव, हाँ, हमने तुम्हें बुलाया और हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करें तो भी कम। तुमने हमारे एक रिश्तेदार को बचाया, इसके लिए हम तुम्हें इनाम में सोने की मुद्राएं देना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? किसी की जान बचाना मेरा कर्तव्य था, इसके लिए मैं इनाम लूंगा? कभी नहीं महाराज, कभी नहीं। अरे नहीं माधव, नहीं नहीं। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी एक और परेशानी है, इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ महाराज, आप कहिए तो सही, आपके लिए जान हाजिर है, आदेश करिए। तो बात यह है कि काका बाबू की पत्नी और उनकी छोटी बेटी रास्ते में गुम हो गए। क्या तुम उन्हें खोजने में मदद करोगे? लेकिन महाराज, वो गुम कहाँ हुए हैं? मुझे कुछ भी पता नहीं है ना। तो फिर क्या किया जाए माधव? महाराज, पूरे राज्य में घोषणा कर दीजिए, जो भी उनका पता बताएगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 100 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम देंगे, ऐसी घोषणा करवा दिया जाए फिर। हाँ हाँ, ये सही रहेगा महाराज, और मैं भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद माधव, धन्यवाद। भाई रे, भाई रे, अरे कहाँ चला गया भाई रे, मेरा भाई। ओ माधव, यहाँ एक बहुत बड़ा अनहोनी हो गया रे, अब क्या होगा बोल। अरे अरे अरे, क्या हो गया दादा? मछले भैया कहाँ है? उन्हें तो मैंने देखा ही नहीं, कहाँ है वो? अरे, उन्हें कभी देख पाएगा तू या नहीं देख पाएगा, इस पर हमें शौक है रे। हम नदी में मछली पकड़ने गया था और अचानक से वो पानी में गिर गया और बहाव के साथ बह गया। हाँ हाँ, क्या ये क्या कह रहे हो दादा? हमारे साथ भी वही घटना हो गई। अब क्या करेंगे दादा? चलो ना, मछले भैया को ढूंढते हैं। अरे, मैं इतनी रात तक नदी के किनारे बैठा था क्या? अरे तब से उन्हें ढूंढ ही तो रहा हूँ, पर वो कहीं मिले ही नहीं। ओ दादा, ओ दादा, ओ दादा, तो क्या हमें भी राज्य में घोषणा करनी होगी? अरे क्या घोषणा करेगा रे तू? दादा, राजा की तरह हमें भी यह घोषणा करनी होगी कि हमारे खोए हुए अपनों को ढूंढकर जो लाएगा उसे 100 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। ऐसा क्या? राजा ने भी यही घोषणा किया है? हाँ दादा, और मैं चाहता हूँ कि मजले भैया फिर से लौट आए। हाँ, यही तो मैं सुनना चाहता था। इसका मतलब मैं राजा से 100 सोने की मुद्राएं वसूल कर लूंगा। दादा, हम कल से मजले भैया को ढूंढेंगे। मेरा दिल कहता है कि वो हमें जरूर मिल जाएंगे, आप दुखी मत हो। माँ, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ और कब तक रहेंगे? यही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तुम्हारे काका हमारी खबर लेने गए हैं। मुझे यकीन है कि कल सुबह तक कोई व्यवस्था हो जाएगी। असल में क्या है ना कि महाराज हमें पसंद नहीं करते, इसीलिए हमें वहाँ थोड़ा जाने में डर लगता है। लेकिन आप लोग निश्चित रहिए, मैं हूं ना। महाराज से आपका झगड़ा किस बात पर हुआ था? अरे, ये तो आपको दादा ही बेहतर तरीके से बता पाएंगे, और मैं क्या कहूँ, दादा मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं। आप चिंता मत कीजिए, जब हम महल पहुँचेंगे तो मैं सभी विवाद सुलझा दूंगी। आपने मेरी बेटी और मुझे बचाया है, इसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकती। हाँ बॉस, डर ये है कि महाराज दादा को जेल में ना बंद कर दें। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको लेकर महल जाऊंगा। पूजा की माँ को होश आ गया है, ये राहत की बात है। हाँ ठीक है, हम अब पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक ही चिंता है, पूजा के पिता अब कहाँ हैं? माँ, क्या पापा हमारे साथ नहीं आए? मुझे तो नाव डूबने के बाद कुछ भी याद नहीं। नाव डूबने के बाद हम नदी किनारे बहकर आ गए थे और बेहोश हो गए थे। इन्होंने ही हमें बचाया। आप चिंता ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह तो होने दीजिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
आओ आदित्य, आओ आओ आओ। बताओ क्या खबर लेकर आए हो, कहीं उन्हें देखा है क्या? मैंने तो 100 सोने की मुद्राओं की घोषणा की है, बताओ। महाराज कल रात घर लौटा तो ये घटना सुना। कौन कौन खो गए हैं महाराज? हमारे काका की पत्नी और बेटी। तुम लोग उन्हें ढूंढो, अगर कुछ पता चले तो हमें बताना। जरूर महाराज, जब तक हम हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। अभी हम तलाश शुरू करते हैं। अरे दादा, मजले भैया की बात करना भूल गए क्या? अरे मुझे ही बात करनी होगी। महाराज, इधर हमारे परिवार में भी एक अनहोनी हो गया है। अरे क्या हो गया है? बताओ क्या समस्या है? महाराज, मेरे मझले भैया कल से लापता हैं। उन्हें नदी धारा बहाकर ले गई है। क्या? ये क्या कह रहे हो? ये कब हुआ? आप परेशान मत होइए महाराज, मेरा विश्वास है कि होम सबको ढूंढ निकालेगा। आप चिंता मत करिए। लेकिन दादा, क्या हम उन्हें सच में ढूंढ पाएंगे? खुद पर विश्वास रखो। मैं नहीं जानता कि ऊपर वाला हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन तुम कुछ न कुछ उपाय जरूर करवा देते, ठीक है? जी हाँ महाराज, जब आप हमारे साथ हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप मुझ पर भरोसा रखिए महाराज, हम जरूर कर लेगा। उरी दादा, दादा आप आ गए? महाराज से बात हुई? बात तो हुआ, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, इसीलिए किसी को मेरे साथ भेजने को तैयार नहीं हुए। अब तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, यही हमारा सबूत होगा। हाँ दादा, अब और देर करना सही नहीं होगा। चलो उन्हें लेकर चलते हैं। ठीक है चलो, लेकिन दीपक इधर आ, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूं। इधर आ। हाँ दादा, बताओ क्या हुआ? देख, महाराज ने कहा है कि उन्हें जो भी ढूंढेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दिया जाएगा। हाँ, और तुझे पता है कि मैं अभी तक झूठ बोल रहा था। अच्छा, लेकिन इसमें नया क्या है दादा? तुम्हारे साथ रहते रहते मैंने सब सीख लिया है। हाँ। अच्छा तो सुन, मैंने कल माधव से झूठ कहा था कि तू खो गया है, इसीलिए घर जाकर ऐसे दिखाना जैसे मैंने तुझे बचाया है ना? ठीक है? हाँ दादा, ये तो बहुत आसान है। तुम चिंता मत करो, मैं कर लेगा। चलो। लेकिन हाँ, मुझे डर है कि अगर माधव को शक हो गया तो फिर पता नहीं वो क्या करेगा। अरे आप निश्चिंत रहो दादा, मैं उसको मूर्ख बना देगा, है ना? वो कभी शक नहीं कर पाएगा। चलो चलो, जल्दी चलो। 100 स्वर्ण मुद्राएं हमारी होने वाली हैं। चलो 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 दादा। हाँ, ये सही कहा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू कुछ दिनों के लिए यहाँ छिपा रहे, बाद में मैं तुझे ले जाऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जैसा तुम कहो दादा। 100 स्वर्ण मुद्राएं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मैंने आपके अपनों को खोज लिया है। अरे वाह, मिल गए। महारानी, महारानी जल्दी आइए, देखो काकी जी और पूजा लौट आई हैं। काकी जी, पूजा, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। महाराज, अगर आदित्य ना होता तो हम शायद बच नहीं पाते। मुझे पता था, हमें पता था आदित्य कि तुम कर सकते हो। आदित्य, हम तुम्हारा आभार कैसे व्यक्त करें? महाराज, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। आपका खुश होना ही मेरे लिए काफी है। नहीं नहीं नहीं, हमने वादा किया था कि हम तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। हम अभी लेकर आते हैं। अरे वाह 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 वाह, अब तो 100 स्वर्ण मुद्राएं मेरे हाथ में होंगी। लेकिन हाँ, तुम्हारे भाई का कुछ पता चला? नहीं महाराज, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं उसे जरूर ढूंढ निकालेगा। हाँ, उम्मीद मत छोड़ना, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। मुझे बहुत डर लग रहा था जब नाव डूब गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ये सब मेरी ही गलती। ऐसे समय में हमें बाहर ही नहीं निकलना चाहिए था। हाँ, मेरी वजह से तुम सबको इतना कष्ट सहना पड़ा। जो हुआ उसे भूल जाओ, वो सब एक बुरा सपना था। सच में उस रात महारानी का मन पहले से ही खराब था। मैंने भी सोचा नहीं था कि ऐसा कोई हादसा हो जाएगा। लेकिन अगर वो मछुआरा ना होता तो मुझे कोई बचा नहीं पाता। सही कहा। अब महाराज से बस एक विनती है, उन दोनों भाइयों को माफ कर दीजिए, वो आदित्य और दीपक। किसे माफ कर दूं? माफ क्यों? आदित्य ने तो तुम्हें बचाया है। लेकिन उसने हमें जंगल की एक कुटिया में पूरी रात रखा।
लेकिन महाराज, दीपक तो हमारे साथ था, वो खोया हुआ नहीं था। ओ, अब समझा। आदित्य ने स्वर्ण मुद्राओं को लेने के लिए ये सब कुछ नाटक किया। लगता है ऐसा ही हुआ है। ठीक है, क्या तुम मुझे वो जगह दिखा सकोगे? दीपक तो जंगल की कुटिया में ही है। हाँ, मुझे रास्ता याद है। आदित्य कहाँ गया? कहाँ है वो? अरे आदित्य, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। अरे 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 अरे, ये तो मझोले दादा हैं। अरे दादा, तुम लौट आए। अरे अरे, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे तुम सही सलामत हो, अच्छा लगा। आदित्य, तुमने हमारी मदद की थी, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए एक छोटा सा एहसान किया है। तुम्हारे भाई को तुम्हारे पास भेज दिया है, ठीक है? ये मतलब महाराज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देने की कोई बात नहीं है आदित्य। कल रात ही सारी बातें साफ हो गई, लेकिन तुम्हें और कुछ नहीं कहूंगा। तुम दोनों ने मेरा भला किया है ना? तो तुम दोनों ने एक रात जंगल में पहरा दिया था, है ना? पहरा दिया? क्या पहरा दिया महाराज? वो तुम अपने दादा से सुनना। चलो, अब हम जा रहे हैं। तुम दोनों खुश रहो और 100 स्वर्ण मुद्राओं का सदुपयोग अच्छे से करना, ठीक है? महाराज, कृपया करके आप नाराज मत होइए। हमें थोड़ा पैसों का जरूरत था, इसी वजह से हमने ये। और ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमने कुछ नहीं कहा। तुम लोग जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, साधारण इंसान के विश्वास से कभी मत खेल, कभी भी नहीं। इसका परिणाम पूरी जिंदगी भुगतना पड़े, समझे? ठीक है महाराज, ठीक है, ठीक है। आपसे हम कभी ऐसा नहीं करूंगा। कृपया कृपया करके हमको माफ कर दीजिएगा, बस माफ कर दीजिए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्या हुआ। और ये तू चुप कर, मैं तुझको सब बताता हूँ। चल